नमस्कार। मेरा नाम गुरदयाल है। मैं गुड़गांव में रहता हूँ। मैं आज आपसे एक मेडिकल हिस्ट्री अपने फादर की, उनके रिकवरी की, उनके ट्रीटमेंट की एक हिस्ट्री शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। मेरे फादर गांव में रहते हैं, मेरे भाई के साथ, मेरी मदर के साथ। मैं यहाँ गुड़गांव में रहता हूँ। मेरे फादर को 2011 में एक स्ट्रोक आया हल्का सा, जिसकी वजह से उनके राइट हैंड की फिंगर्स थोड़ा कम काम करने लगी, ग्रिप थोड़ी कमजोर हो गई। राइट साइड के पैर में थोड़ा सा चलने में उनको दिक्कत आने लगी। धीरे धीरे ये प्रॉब्लम कुछ इस तरह से बढ़ा कि उनके घुटने मुड़ने तक बंद हो गए। उनके मसल्स काफी नीचे के स्ट्रॉन्ग इतने हार्ड हो गए कि उनको बैठने में दिक्कत आने लगी, चलने फिरने में दिक्कत आने लगी। तब से वो कंटिन्यू सुबह शाम दवाई खा रहे थे। हम भी और भी कई तरह के ट्रीटमेंट हमने कराए और भी कई डॉक्टरों को दिखाया, ट्रीटमेंट चलते रहे कई तरह के। लेकिन अभी लास्ट ईयर 2019 में ये अप्रैल में उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, जिसकी मतलब प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि वो भूलने लगे कुछ कुछ, और कुछ उनको चक्कर आने लग गए, ऊपर की तरफ चलते चलते मतलब पैर लड़खड़ा के गिर जाते थे। तो एक दिन वो प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, तो मैंने अपने ब्रदर को बोला, उन्होंने मेरे से पूछा क्या करे, तो उनको एडमिट करा दिया हमने होशियारपुर में। होशियारपुर में एडमिट कराया। वहाँ वो 15 दिन एडमिट रहे, ट्रीटमेंट चला। 15 दिन के बाद उनको थोड़ा सा रिलीफ मिला, डॉक्टर ने छुट्टी दे दी, हम अपने घर ले आए। मैं वहाँ जाके डॉक्टर उन्होंने लगभग अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक दवाई खाई, लेकिन उनको कोई खास इतना फर्क नहीं हुआ उसमें। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम इनको कहीं बड़े पीजीआई या कहीं और हॉस्पिटल दिखाते हैं। तो मेरे एक ब्रदर चंडीगढ़ में रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास ले आओ, तो हम उनको पीजीआई ले गए। पीजीआई में उनका ट्रीटमेंट चला। पीजीआई वालों ने काफ़ी सारे टेस्ट लिख दिए। आपको पता है पीजीआई में काफ़ी लंबे समय के बाद टेस्ट होते हैं। शायद मैं गुड़गांव उनको नहीं लाता, लेकिन एक हॉल्टर टेस्ट लिख दिया, जिसकी डेट 2020 जनवरी में दे दी गई हॉल्टर टेस्ट की। मैं वो टेस्ट कराने के लिए उनको गुड़गांव ले आया। गुड़गांव में हमने वो जो टेस्ट कराया यहाँ, तो उसकी रिपोर्ट्स मैंने गुड़गांव में एक हॉस्पिटल है पारस, वहाँ के जो डॉक्टर हैं उनके थ्रू मैंने वो हॉल्टर टेस्ट करवाया था। तो उनसे जब मैं मिलने गया तो उन्होंने पूरी एक टीम बिठा ली न्यूरो सर्जन की, और वो तो उन्होंने कुछ इस तरह से मुझे बताया कि आपके फादर के हार्ट में ब्लॉकेज है, पैरों की नसों में ब्लॉकेज है, गले की नस में ब्लॉकेज है। तो हम आपका फादर की स्टेप बाय स्टेप 3 ऑपरेशन करेंगे। हम पहले हम जो मेन जिसमें ज़्यादा दिक्कत है वो करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड करेंगे, फिर थर्ड करेंगे। तो ये सारी बातें सुन के मुझे बहुत थोड़ी सी घबराहट मुझे भी हुई, लेकिन मेरे पिताजी तो पूरी तरह घबरा गए और वो डरने लगे। उन्होंने सीधा मेरे को ये कह दिया, मुझे गाँव छोड़ दे, मेरे को यहाँ ट्रीटमेंट नहीं कराना है। तो फिर मैं डॉक्टर देव से पहले से परिचित था, क्योंकि मैंने मेरे पास 2 बेटे हैं। छोटे बेटे का इलाज मैंने, उनको टॉन्सिल की प्रॉब्लम थी, तो वो ट्रीटमेंट मैंने उनसे करवाया हुआ था। तो मैंने जस्ट एक एज ए डॉक्टर मैंने कहा चलो एक बार डॉक्टर साहब से मिलना चाहिए, रिपोर्ट्स उनको दिखानी चाहिए। मैं इस वजह से नहीं गया था डॉक्टर साहब के पास कि मतलब मैं उनसे ट्रीटमेंट कराऊंगा, या मतलब ऐसे कुछ मान सकते हैं कि मैं जस्ट उनसे एक सलाह लेने गया था कि रिपोर्ट्स वगैरह आप देखो, रिपोर्ट्स कैसी हैं। तो जब उन्होंने रिपोर्ट्स देखी तो उन्होंने सबसे पहले मुझे यही कहा कि आप चिंता मत करो गुरदयाल जी, आपके फादर का ट्रीटमेंट मैं करूंगा। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा चलो ठीक है जी, आप ट्रीटमेंट शुरू करो। मेरे फादर एकदम रेडी हो गए। उन्होंने कहा जी आपको कोई सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे फादर का ट्रीटमेंट डॉक्टर देवम बनर्जी के पास अगस्त से चल रहा है, लास्ट ईयर अगस्त 19 से। तो उन्होंने पहले हमें 1 महीने की दवाई दी, फिर उन्होंने हमें बुलाया। मतलब एक मिराकल हुआ, एक मैजिक हुआ कि मेरे फादर की जो 1 महीने के अंदर जो पिछले 8 या 10 साल से वो सुबह शाम टेबलेट खा रहे थे ब्लड शुगर और वीपी की, वो पूरी तरह बंद हो गई। और सिर्फ डाइट चार्ट और डॉक्टर साहब की दवाई से ही मेरे फादर आज खुद इंडिपेंडेंटली कम से कम 25 से 30 सीढ़ियां इजीली चढ़ पाते हैं। मेरे फादर की एज 72 है। आज उनको ऊपर की तरफ देख के कोई चक्कर नहीं आते। उनकी आरएफटी इतना ज्यादा बड़ा हुआ था, यूरिक एसिड बहुत ज्यादा था, मतलब और ब्लड यूरिया बहुत ज्यादा था। वो सब आज की डेट में कंट्रोल है। मैं थैंक्स करता हूँ डॉक्टर देव का कि जिन्होंने मेरे फादर को एक
लंबे ट्रीटमेंट से, मतलब चीर फाड़ के ट्रीटमेंट से और जो एलोपैथी से बचाया। आज मेरे फादर बहुत खुश हैं और वो बहुत दुआएं देते हैं डॉक्टर साहब को। थैंक यू सो मच डॉक्टर देव। थैंक यू सर, थैंक यू।